हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 2 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी में। सही आनंद आने वाला है भाई। मौसम थोड़ा साफ़ है, गैस बहुत ज़्यादा खास है। गैस का रिजॉर्ट है गेट के पास ही। उनको कॉल कर दिया भाई, वो बोले युवराज भाई आपकी लेने आ जाइए। मैंने कहा ये भी सही रहेगा, क्योंकि नियर बाई जब आपका होटल रहता है ना तो 1-8 किलोमीटर का रेंज चल जाता है, जिससे टाइम भी बचता है। ठीक है, सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला है आज की जर्नी में, तो निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। नमस्ते भैया, कैसे हो? अरे वाह, नमस्ते मैडम, कैसे है? बढ़िया। अच्छा, नमस्ते भैया, नमस्ते। तो सफारी है आज आपकी? कहाँ है? अरे वाह, हमारी भी है ढेला। हम जा रहे हैं गेस्ट को लेने के लिए। तो कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो टाइग्रेस है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नमस्ते मैडम, ठीक हो आप लोग? बढ़िया। चलो बढ़िया। युवराज भैया दिख रहे हैं दूर से। हाँ, थोड़ा जल्दी आ गए थे, गैस को लेने आ रहा था। नमस्ते मैडम। तो बढ़िया, एकदम ओके की रिपोर्ट। अच्छा, थैंक यू। मिलके जरूर देंगे। बहुत बढ़िया। कहाँ से हो आप लोग? चंडीगढ़। चलो अच्छा, आ रहे हैं हम भी। झिरना है आपका? हाँ। चलो बढ़िया, मिलते हैं वहीं। हाँ, ओके। आ रहा हूँ गैस को लेके। तो भाई चाहने वाले बहुत मिल जाते हैं अपने को। चंडीगढ़ की एक क्यूट सी फैमिली मिल गई थी। अब जा रहे हैं गैस को लेने। गैस का रिजॉर्ट पास ही में। घर से निकल गया था, सीधे ढेला गेट पे पहुंच गया था। अभी मैंने कहा शूट रास्ते में क्या करूँ, रोज़ तो देखा ही आपने वो ट्रैक। काला टाइगर आ गया। सारे नारे वगैरह जो लगाने थे गेट के बाहर। तो कीप साइलेंट। हेलो भाई, वेलकम टू। नहीं, बात मत करो। तो सर आपका वेलकम है कॉर्बेट में। अभी जिस गेट से हमने एंटर किया है इसका नाम ढेला है, और यहाँ से 2 गेट की एंट्री होती है, ढेला और एक झरना। तो आज हमारा जो टूरिज्म जोन है वो ढेला है, तो हम ढेला ही मूव करते रहेंगे। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतना बड़ा फॉरेस्ट नहीं है। तो जहाँ पे मूवमेंट मिलेगी वहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच भी करेंगे। और कुछ खाने पीने का आइटम या पानी की बोतल है तो बाहर थ्रो नहीं करना भाई। कहीं पे भी उतरना अलाउड नहीं है। हम लोग गाड़ी में ही बैठे रहेंगे और मूव करते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं कॉर्बेट की। तो कॉर्बेट में कॉर्बेट का जो टोटल एरिया है वो 1300 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें टोटल 8 टूरिज्म जोन है। और प्रेजेंट में भी मानसून के कारण सिर्फ 3 जोन हमारे खुले हैं, गर्जिया, ढेला और झरना। बाकी 5 जोन वो क्लोज है। और मेन सीज़न हमारा जो होता है वो नवंबर टिल जून होता है। उस समय पे सारे जोन्स खुले रहते हैं। और नवंबर टिल जून आप जंगल के अंदर भी स्टे कर सकते हैं। तो पूरे जंगल को हम इंजॉय करेंगे। पूरा नेचुरल फॉरेस्ट है। जो ब्रॉड लीव्स आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहते हैं, सागौन के ट्रीज़ हैं। और इसके साथ साथ एक वाइटिस ट्री आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, उसको यूकेलिप्टस कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्री यहाँ पे प्लांटेड है काफ़ी पहले से। बाकी जितने आप ट्रीज़ देख रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ के नेटिव हैं। तो कहाँ से हैं भैया आप लोग? प्रयागराज से। अरे वाह, एक्चुअली हम लोग दिल्ली में रहते हैं, बहुत बढ़िया। तो प्रयागराज से। पहली बार है जिम कॉर्बेट? नहीं, जिम कॉर्बेट कई बार कई दफ़े आ चुके। देखते हैं क्या माहौल बनता है भैया आपके साथ आज। चलो। डेंसिटी तो आप देख ही रहे हैं ना, अगल बगल कितना घना है। और यही चीज़ अगर आप अप्रैल मई जून में विजिट करते तो आप थोड़ा अंदर तक विजिबल रहता है जंगल। अभी घना बहुत है तो अगल बगल भी कुछ बैठा होगा तो दिख नहीं पाएगा। नहीं पाएगा, सही बात। कोई भी एनिमल है, सारे एनिमल, ये मत समझना कि दिख नहीं रहा तो है नहीं, है सारे एनिमल। जब वो बाहर निकल के आएगा तभी आपको दिखेगा। बाकी एनिमल दिखने से पहले, कोई प्रेडेटर दिखने से पहले जंगल में अलार्म कॉल वगैरह होती है। समझते हो अलार्म कॉल? हमारे वीडियोस में हम बताते रहते हैं ना, अलार्म कॉल क्या है? टाइगर टॉप प्रेडेटर है। जब वो आराम से बैठा हुआ है, सो रहा है, तो सारे एनिमल आराम कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं। जब वो उठ के मूवमेंट करता है तो कई सारे एनिमल अलार्म कॉल, अलर्ट कॉल करते हैं। उन्हीं कॉलों को फॉलो करके हम प्रेडेटर तक पहुँचते हैं। पर ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम में अलार्म कॉल भी कम होगी। क्यों? क्योंकि जंगल घना है ना। बंदर, लंगूरों को, हिरन को खुद टाइगर नहीं दिख रहा तो हमें कहाँ से बताएंगे। तो इस टाइम में क्या है, जंगल में थोड़ा सा वॉक ज़्यादा करना पड़ जाता है। गर्मियों में क्या है, पानी के पास खड़े हो जाओ, पानी के पास मूवमेंट होगा। आजकल तो हर जगह पानी अवेलेबल है। तो माइंड में तो भाग रखना ही नहीं है, जंगल का मज़ा लेना है। ओके। और एक खास जानकारी और, जंगल घना बहुत है, जंगल में अंदर ऑफ रोड भी बहुत है। अगर सडनली कोई एलिफेंट अगर गाड़ी में चार्ज करता है, अगर गाड़ी के पीछे भाग रहा है, बाई चांस भगवान न करे गाड़ी फंस गई, तो आप लोगों ने संयम रखना है, चिल्लाना नहीं है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी और गाइड भैया की। ठीक है।
और इस पक्की रोड को देख के ये मत समझिएगा ये वही रोड है जैसा आपके गेट से बाहर वाला है। जितने जोन है ना ये सारे गांव थे, सबको एक एक सन में रिलोकेट किया, पार्क धीरे धीरे करके बढ़ा। तो जिसे आज हम घूम रहे हैं ये 2014 से पहले यहाँ गांव था, ये रोड उस गांव के लिए थी। अभी गांव को रिलोकेट कर दिया, तब से कोई इस रोड का कमर्शियल यूज़ नहीं है। कहने का मतलब धीरे धीरे ये टूटेगा तो इसे रिपेयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे पूरा ऑफ रोड हो जाएगा। आप प्रॉपर जंगल के अंदर हैं और सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया में ढेला जोन के। यहाँ पे से लेके आगे ग्रासलैंड तक सबसे अच्छी साइटिंग होती है। हाँ, गाड़ी अगर फंस गई फिर तो जैसे इसको धक्के की जरूरत है, हाँ हमें लगता है हाँ हम धक्का देके निकाल लेंगे, क्रॉस कर सकते हैं। मतलब निकाल सकते हैं गाड़ी। हाँ। तो उस सिचुएशन में सिचुएशन में उतरना है कि देखो माहौल देखा जाएगा, बिल्कुल उतरना पड़ेगा, है ना। अगर बाई चांस गाड़ी कहीं पंचर हो गई तो वो विषम परिस्थितियों में तो रहता है। अभी ऐसा है ना, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे स्ट्रिक्टली नहीं करेगी, अगर स्ट्रिक्टली उतरना बैन नहीं करेगी तो अब क्या कहें, किन स्टेटों का नाम लें, आपको लोग यहाँ पेड़ों पे बैठ के शराब पीते हुए दिखेंगे, है ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्टली रूप से, हाँ कहीं भी खराब हो रही है, अरे केसेस भी पंचर हो जाएंगे, हाँ पंचर हो रही तो वो चीज़ अलग है ना। अंदर यहाँ सिर्फ यही जीप आती है, जंगल के अंदर पैदल मिलेंगे सिर्फ फॉरेस्ट वाले जो ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं। ओके, अब जैसे वहाँ पे हैं, वहाँ पे होंगे जंगल वाले, वहाँ पे वो जो दिख रहा है नहीं वो बेसिकली सर हमारा वॉच टावर वॉच है। टावर वहाँ पे होंगे ना कोई। नहीं अभी कोई नहीं है। जब वो पेट्रोलिंग करते हैं ना हम्म। तो वॉच करने के लिए वो एक वॉच टावर बनाया गया उस पे ताकि जाके- लॉन्ग डिस्टेंस तक वो वॉच कर सके। अभी होंगे अपने कैंपस में, अभी तो दिन का टाइम है ना। उसके- ढेला गेट में ही है हम, ढेला जोन के अंदर आ गए हम। ढेला गेट तो जहाँ से हमने एंट्री किया था ना सर, उसको ढेला गेट कहते हैं। अभी हम ढेला जोन में हैं। मंदिर जब यहाँ गांव था, पहले गांव था ना, तो उसी टाइम का बनाया हुआ मंदिर भी है सर। किया गया हाँ। क्या कह रहे हैं, एक मार लेते हैं अंदर का दर्शन, देख लेते हैं क्या है स्थिति। बिना देखे तो कुछ मिलेगा नहीं, स्थिति देखनी पड़ेगी। अब जा रहे हैं ग्रासलैंड की तरफ हम लोग। हैंडपम्प, यहाँ पे जो है मंदिर है, ये सब विलेज का है। पहले जब विलेज को रिलोकेट कर दिया, ये सब चीज़ें यहीं पे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ग्रासलैंड, ये एग्रीकल्चर लैंड होती थी, गांव वालों का खेत था सारा। तरफ कॉन्फ्लिक्ट जाता था ना, इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ा। ये यहाँ का प्राइमरी स्कूल है, इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में कन्वर्ट किया हुआ है। ये गवर्नमेंट बिल्डिंग था, इसलिए तोड़ नहीं सकते, कन्वर्ट कर दिया। तो पांडे जी आज पेशेंस का खेल है, ठीक है, कोई नहीं, पेशेंस बना के रखिए, अरे हम लोग पेशेंस बनाए हैं। माहौल बनेगा। और इवनिंग सफारी में अगर आप बात टाइगर ही की करते हैं तो लास्ट का जो हाँ वो सबसे अहम होता है। अभी तो खाली हम आके पूरे रास्ते चेक करेंगे, फुटप्रिंट कहाँ पे हैं, क्या है, ये सारा माहौल देखेंगे। नहीं यहाँ यही चीज़ नहीं है, फिर यहाँ फ़ोन नहीं चलता, यहाँ जो देखेगा अपनी किस्मत से देखेगा। हाँ यहाँ तो पूरा फुल किस्मत चलता है। यहाँ पे कहीं पे आते हैं हल्के फुल्के आएंगे कहीं पे। तो एक्चुअल में क्या है कि जब आप यहाँ पे हैं तो आपके मोबाइल में है, जब कोई और रहेगा तो उसके मोबाइल में रहेगा। अभी सब आराम कर रहे हैं, छाया में बैठे हुए हैं सब। भाई छाया में ही आराम करेंगे। ये लोग कितना आराम कर रहे हैं ना, सीट में मंकी सब आराम कर रहे हैं, अभी सब चिल मोड में। मामला ऐसे ही है, हल्का है। एक्चुअली कोई धूप भी ज़्यादा है ना, तो कहीं छाँव में हाँ, नीचे सब छाया में भी चिल कर रहे हैं। हम भी अभी छाए में चल रहे हैं, थोड़ा उधर ही वेट करेंगे ना। अभी 1-8 घंटे बाद, 2 घंटे बाद देखिएगा आप ये डियर वियर बहुत दिखेंगे। कि बेचारे अपने बंदर अंदर अपनी ज़िंदगी बचा रहे हैं। जी सब लपे लड़ाई लड़ रहे हैं। सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जी, बिल्कुल सही कहा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है यहाँ पे। जंगल में रोल ही इसी चीज़ का है सर, मेन रोल इसी चीज़ का है। अगर आप फिट हो तो हिट हो, अदरवाइज आप अभी तो अगस्त एंड तक नहीं और बड़ी घास हो जाएगी सर। पूरा मिक्स फॉरेस्ट है। अच्छा ये प्लांटेड है, ये मिक्स है। सागवान है नहीं सर? जी सागौन और यूकेलिप्टिस। बीच में तो बल्ली। ऐसी जगह छाँव में वो बैठे होंगे कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बैठा होगा तो इसमें देख रहा होगा।
रवि भाई हाथी कौन से जोन में होती है? हाथी भी सर इधर जोन में होते हैं। हाथी क्या है, माइग्रेटरी एनिमल है ना, तो खाता रहता चलता रहता 24 आवर्स में से 18 आवर वो खाता रहता चलता रहता है, 6 घंटे सिर्फ आराम करता है। आइए एक दिन में तो 2-3 को खत्म कर ही आते होंगे। नहीं, एक बार में एक ही डियर को मारते हैं, 2-3 दिन खाते हैं उसमें, फिर अगला। तो पूरे पैकेट है मैगी के हैं, बिस्कुट कौन फेंक गया होगा यहाँ पे? ये फेंके होंगे जो ये लोग। ना ये नहीं फेंकेंगे। ये क्यों करेंगे ऐसी हरकत? मुझे लग रहा है पॉलिथीन के अंदर रखी थी, किसी गाड़ी में से गिरी है और वो खोल दिया बंदर ने। या कहीं गाड़ी में कुछ गार्बेज बैग होगा ना, गाड़ी से गिर गया होगा, बंदर अंदर ने खोल दिया होगा गार्बेज बैग। शांत है यार भाई साहब। क्या माहौल है? माहौल दादी शांत है। अभी तो कुछ नहीं है माहौल। अब ग्रासलैंड कहीं हाथी वाथी ना ग्रासलैंड में बहुत धूप हो रही है। हाँ ले गए। रेड जंगल फाउल। जंगल फाउल, डियर भी है अंदर। अरे बजाता नहीं, मतलब जानवर बोलते हैं ना। फिर अब ऐसे ना आप नहीं समझ पाओगे अलार्म कॉल, अगर कुछ होगी तो हम बताएंगे आपको कि ये वाला ही मैं भी बोल समझ रहा है। जाऊंगा। हाँ, ये बंदर बोल रहा है, ये लंगूर तब बोल आपकी समझ में आएगा। रहा है। एकदम से हम भी मुंह से आवाज नहीं निकाल सकते, पर कुछ ऐसा माहौल बनेगा तो हम बताएंगे भैया ये कॉल हो रही है। ये तो नहीं करता टाइगर, टाइगर करता है ऐसे अपने अलग आऊं ग्राउल करता है और जंगल घुसता है पूरा। फिर ऐसी गाड़ी पे किसी को टॉयलेट आए तो कर सकता है। नहीं, हमने अभी आपको बताया ना, आपको टॉयलेट वॉयलेट जाना होगा तो वॉशरूम का एरिया है, वहाँ आपको लेके जाएंगे। आपको बताना पड़ेगा। हाँ करना नहीं भाई। वही बता रहे हैं कि दिख नहीं रहा का मतलब ये नहीं कि है नहीं, सब है। नाले में इसे कहते हैं कॉल। हम जानते हैं ज़्यादा, ये लोग सब देखते हैं। कॉल मिली भाई एक बहुत ज़बरदस्त। क्यों? देखते हैं, एक वो गाड़ी भी आगे से मुड़ी है पीछे। मतलब कॉल उधर हुई है। और ऊपर की तरफ हुई जो डियर खड़े थे, मुझे लग रहा है। मुझे तो यहाँ लग गई। ये यहाँ बोलते हैं वहीं पे है। वो बैंड पे लगा। लगा लो आगे। और यहाँ बीच में बहुत ऊपर से दिया, डियर खड़ा था ना, वो बोल रहा है। आगे लेना पड़ेगा यार, फिर यहाँ से तो इधर दिखेगा नहीं। नाले की तरफ आएगा तो नाले की तरफ। ये हो रही तो ओपन में हो रही है। यहाँ बोल रही है, यहाँ पर यहाँ बोल रहा है। रुक शांत रहो। ये इधर है। अरे गाड़ी वाले ने भी एकदम स्टार्ट करी होगी ना कॉल होने के बाद, क्या पता आ भी रहा होगा ना, बैठो अभी। और कॉल थी कॉल। ऐसी जगह लगा रहा हूँ जहाँ से कुछ अगर निकलेगी तो हमारा व्यू बना रहा है। और थोड़ा पीछे लेन दो ना, वो दिख जाएगा पीछे वाली गली। हाँ सही है ना जगह। अगर उधर से आवाज़ आई तो भागने के लिए भी अच्छा होगा। हाँ ठीक ठाक ही बोलते। उधर गाड़ी खड़ी है, खड़ी है वहाँ पे गाड़ी। कॉल तो यहीं पे हो रही थी सामने। यहाँ आपने भी सुनी? चेक करिए आओ सर। एक जना वहीं लगा लो, अगर आएंगे तो हम बता देंगे। पानी पे आ जाएगा, पता उधर आएगा, इधर से कुछ होगा, वहाँ खड़ा है, कूप मार देगा वो। अलग अलग लोकेशन में गाड़ी लगा रहे हैं ना। वो जहाँ पे दिख रहा है ना चौड़ी रोड, वहाँ अंदर वाटर बॉडी भी है, पानी का तालाब, वहाँ भी लगा रहे हैं। क्या पता वहाँ आ जाए, खड़ी से दिखेगा, हमें बता देगा। समझ रहे हो? उधर आ गया, इस मोड़ के बाद हमें क्या पता चलेगा, वो गाड़ी वाला बता देगा। तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में टीम वर्क भी हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि क्या है ना, आधा पौन घंटा दे दिया यहाँ पे, और जिस हिसाब की कॉल थी उस हिसाब से इतना टाइम बहुत बेहतर है। अब आगे निकलते हैं। बहुत बढ़िया देखने को मिला हम लोगों को। एक बार दोबारा आएंगे इधर चेक करने। दोबारा आएंगे अभी। ओके। जिस हिसाब से कॉल थी उस हिसाब से टाइगर ज़्यादा दूर थोड़ी है कि टाइगर है तो। हाँ कॉल तो बहुत पास थी। नाले वाले में कहीं बैठा हुआ है।
तो चले जाते, कह रहे थे अगर आप मान लीजिए आप चले गए होते तो मैं चला जाता। कोई जो नया काम करते हैं, नया जैसे बहुत जाते हैं, अरे मालिक ने तो नहीं सुना है। आराम से बैठ जाओ, आएगा हम बता देंगे। घास बड़ी है ना, रोड पे आएगा तो इंच आएगा। तो मतलब ही नहीं है, इधर देखिए उसका बच्चा वहाँ खड़ा रहता है, उसकी कुछ भी हो सकता है इसमें। पूरी जान का खतरा यही है, बच्चा चुगली नहीं मिला करता। कई पत्ता के आगे मुर्गी बोला लेफ्ट में बड़ा डियर आवाज क्या पड़ेगी। कि आ जाते हैं रोड पे नहीं रहा किस्मत नहीं है। अरे इनके तो मैं भी देखा हूँ, मैं तो पड़ा हुआ है जैसे लोग ऐसे। अरे कभी कभी तो इजीली मिलता है, नहीं बरसात में तो खैर इसकी साइडिंग नहीं हुई। रात मैंने भी वीडियो नहीं, परसों मिला था मुझे, बस कल सुबह जो मिला, परसों सुबह। कहाँ मिला था? ये मुझे ढेला आए थे, वो नदी पार मिला, टियरों के पीछे भाग रहा था टाइगर। आज सुबह नहीं दिखा था। एकदम डेंस जंगल होते, डेंस जंगल जहाँ एकदम कुछ नहीं दिखेगा। दिल्ली में 10 साल की गाड़ी बैन कर रखी है, खुद यहाँ चलवा रहे हैं। 25 साल दमदार कॉल हुई थी, कॉल यार। चलो भाई चलो, आगे मारते कुछ नहीं, यहाँ पे माहौल भी शांत है। कॉल है पर इतनी दमदार नहीं है, कोई नहीं, लेट्स ट्राई अगेन। अगली कॉल पकड़ते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कॉल हुई थी, कॉल चल आगे चेक करके आते हैं। आओ खारा गेट। इसी हिरन की आवाज़ थी दोनों टाइम जो आपने सुनी ना, अलार्म कॉल इसी की थी वो। शाम हो गई तो थोड़ा दिखने लगे हैं माहौल में। इधर लंगूर है, डियर है भैया, सब डियर है, डियर। नहीं, जब हिरन इतने क्लोज हैं तो वो तो लंगूर बैठे हैं इजीली। ऊपर भी डियर खड़ा है सर, वो टॉप में ना, वो डियर खड़ा है वहाँ हिरनवा है, हिरनवा। उसके एंटलर्स दिख रहे हैं, देखो वो देखो सामने पर, वो सूखा जो पेड़ है टूटा हुआ, उसके ठीक पीछे वो देखो। ठीक, वहाँ वो बड़े वाले पेड़ के पीछे देखो, सिंह ही सिंह दिख रहे हैं उसके। हिरन है, कंफर्म है। हाथ देखो तो इन एरियो में लेपर्ड मिलने के चांस, ये देखो जा रहे हैं ना हिरन ऊपर, लेपर्ड मिल जाता है कभी कभी यहाँ। पानी पी सकते हो। क्या हुआ दादा, भी होगा होगा। ऊपर से तो आ ही नहीं, फिर क्यों? ऐसे राउंड मार के आते हैं। क्यों, क्या कहते हैं? थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, फिर उसके बाद नीचे अंदर चलते के हैं। राउंड मारते हैं थोड़ा।
शिकारी कुआं तक चलेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर घूम के आएंगे। चलो टाइगर रिजर्व पन्ना में चलो, वहाँ तुम्हें टाइगर रिजर्व पन्ना है, और यहाँ चित्रकूट के आगे पन्ना। देखो डीआर रोड पे आ गए ना सर। जैसे वेदर थोड़ा ठंडा हुआ, ये लोग भी ओपन में आने लग गए हैं। अभी नाइट में ये ओपन एरिया में ही रहते हैं। यहाँ से पीछे पीछे जाता है, आगे आगे जाता है। आज भाई को देखूंगा कि कोई सही रूट आया है इनको। नहीं देखा है, कुछ देखा है। अरे इसका अभी जहाँ पहली बार ले गए थे ना, फर्स्ट पॉइंट जहाँ ले गए थे, वहाँ इनके सामने इन्होंने दिखाया था। घुमा लेंगे, सुन लेते हैं जरा एक मिनट। बहुत मुश्किल है आज। इन्हें पूरी सफारी काट दी लास्ट के 20 मिनट में। 2 टाइगर यहाँ इस पेड़ के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ सामने से माँ और बच्चा, 4 टाइगर एक ही जगह पे, यही पे यहाँ पे। ये पेड़ है, इसके नीचे तालाब है, पानी इसके नीचे। कभी कुछ भी हो सकता है, जंगल है। तो इसलिए टाइम दे देते हैं, बाकी किस्मत है। और मोर है मेरे ख्याल से आगे राइट में। ये थोड़ा आगे ट्रैक खराब है ना वहाँ पे, इसलिए हम इधर से घूम के ऐसे आएंगे। राइट भैया, मामला तो हल्का लग रहा है। टाइम कितना हो गया? 6 बज रहा है। 45 मिनट। तो लाइट अच्छी पड़ रही है ना, इसी लाइट में मिले टाइगर। गोल्डन लाइट है ना, कलर एकदम खिल के आएगा। हमें तो गाड़ियाँ भी नहीं दिख रही है। इसकी तरफ देखते हैं क्या? गड्ढा है ना, मौसम कितना काला होगा ऊपर। साथ हो जाती है साथ में। हाँ, पूरा खतरा। इन लोगों से पूछो ना कि क्या हालत रहती है। हम लोग तो अभी कार में, हमें अच्छा लग रहा है बाइक ढूंढने में। सेम यही हम बाइक में होते, पैदल होते, इतना कौन ढूंढ रहा होता। उस टाइम देखो डियर पूरा ऊपर डियर अब रात को ओपन में रहेगा, क्योंकि ओपन में रहने से क्या है ना, विजुअलिटी बढ़ जाती है उनकी। टाइगर अगर दिखेगा तो उनकी सेफ्टी पर है, दिन में वो फिर सेट में चले जाते हैं। सनसेट का व्यू आ रहा है जबरदस्त। हाँ, अच्छा कैमरा नहीं रखा है इन्होंने, लगा रखा सीसीटीवी कैमरा? नहीं, वो थर्मल थे ना, आपने ध्यान नहीं दिया। पीछे टावर लगे हैं बहुत बड़े बड़े। एक यहाँ ऊपर भी लगा रखा है, वो सामने यार की फोटो क्लिक कर दिख रहा है मचान यहाँ से आपको? ओ पहाड़ी पे देखो एक। कहाँ वो क्या है भैया? मचान कॉर्बेट के सारे जोन इस पहाड़ी के पीछे ही हैं। बाकी हम तो ये बॉर्डर वाले जोन में हैं। एरिया कवर करने के लिए, ताकि कोई इलीगल एंट्री ना करे, कोई कटिंग ना करे, कोई पोचिंग ना करे। कैमरा मेजरमेंट के लिए कैमरे हैं कैमरा उसमें? भी है उसमें, वॉच टावर है। आप आओ, उससे पहले जिम कॉर्बेट अपनी इसी यही टीम के साथ। ऐसे एक हमारे गेस्ट और आते हैं, वो BSNL में, वो भी बड़े अधिकारी, वो भी 5 दोस्त आते हैं। तो उनको टाइगर मिल गया पहली बार, तो उनका जो बना है सीन उसके बाद, तो वो इधर कॉर्बेट। पर उनकी किस्मत इतनी बढ़िया, जब भी आए वो यह खासियत की 2-3 सफारी देते हैं और उनको माहौल मिलता ही है। अच्छा, हाँ, 2-3 दिन लगातार। 2-3 दिन मतलब लगातार 2-3 सफारी ले ली, सुबह शाम, एक अगले दिन की। ऐसे जैसा आप टोटका कह रहे थे, उस समय उनके साथ भी ऐसी हुआ। एक बार वो दूसरा दोस्त लेके आ गया, उस दिन नहीं दिखा।
चलें उधर को तो आगे को चलते हैं, लोग गाड़ी हमें चलते हैं। हमारी किस्मत खराब है। नहीं नहीं अभी तो टाइम है। अभी समय है, मैं तो भैया जब तक मैं वहाँ नहीं निकलता ना बाहर गेट तक, तब तक माहौल बना रहता। हाँ कि एनिमल के बारे में कुछ एंट्री गेट के पास जो वहाँ पे फॉरेस्ट के अधिकारी हैं जो वहाँ पे परमिट चेक करते हैं, जब सारी गाड़ियाँ अंदर चले जाती हैं उसके बाद उन्होंने क्रॉस होते हुए देखा है टाइगर को नीचे, और वो टाइगर सिर्फ उन्हीं को दिखता है क्योंकि बाकी सारी गाड़ियाँ तो अंदर आ गई ना घूमने। गेट के पास से क्रॉस करता है मेल टाइगर, बहुत बड़ा बाघ है वो भी। गेट के बाहर अलग टाइगर है, अरे वो तो अलग बाघ की टेरिटरी है, ये अलग बाघ की टेरिटरी है ना। आप नैनीताल वाले रूट पे जाओगे हल्द्वानी के बीच में, वो किसी और बाघ की टेरिटरी है। बाघ को थोड़ी पता कॉर्बेट में घूमना है या नहीं घूमना है। एक एरिया, एक टाइगर का एक एरिया, हाँ मेल का बड़ा एरिया होगा, एक मेल के एरिया में 2-3 फीमेल आ सकती हैं। जैसे ये मेल की टेरिटरी है, 2 फीमेल की टेरिटरी है, फीमेल फीमेल को नहीं आने देगी, मेल दूसरे मेल को नहीं आने देगा। बाकी पीछे ओवरलैप रहती है और इधर उधर मतलब जाते हैं दूसरे की टेरिटरी में, आमना सामना हो गया, फाइट होगी। अब जैसे इस टाइगरस के अपने 3 बच्चे दिए, एक नर 2 मादा, तो नर बच्चा जब माँ से अलग होगा हो सकता है वो अपने ही बाप से भिड़ जाए उस टेरिटरी में। बच्चे जब अलग होते हैं, बच्चे माँ की टेरिटरी पे बेटी कब्जा कर सकती है। और कभी आपको 3-4 टाइगर इकट्ठे दिख रहे हैं तो अब आप सोचोगे वो तो सॉलिटरी यार, ये तो 3-4 सब हमें एक ही साइज़ के दिख रहे हैं, तो समझ लो माँ और माँ के संग सब एडल्ट बच्चे हैं। क्यों एड भाई, है ना? क्योंकि टाइगरेस जब बच्चों को 2.5-3 साल तक रखती है ना साथ में, तो 2.5-3 साल की उम्र का बच्चा वो सिर्फ माँ की नज़र में है और हमारी नज़र में, समझ रहे हो? हाँ, आपके लिए तो फुल ग्रो हो चुका, फुल बड़ा लगेगा आपको। जैसे बड़े होंगे अलग हो जाएंगे। हाँ, अपने अपनी टेरिटरी बनाएंगे, तभी तो बाघ बढ़ रहे हैं। इसीलिए तो ये घटनाएं जो पिछले साल में बोल रहा हूँ इतनी बढ़ गई अचानक से, इसलिए तो हो रही। बाघ वाकई में बहुत बड़े हैं। कहाँ तक ही पहुँच जा रहे हैं। और साइटिंग जो इनका काउंट होता है, जैसे बड़े भाई ने बताया, गाइड भाई ने, कि 260+ है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स है। हाँ। जो हर जगह कैमरा नहीं है और कब्स का काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग कैसे करते हैं आपके हिसाब से पता है? होगा आपको। टाइगर काउंट करने के लिए, जैसे GPS तो नहीं है यहाँ इनके गले में, तो कैसे काउंट होता है? एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, मतलब अक्टूबर से लेके फरवरी तक समथिंग कैमरे लगाते हैं। एक कैमरा इधर पेड़ की जड़ पे, ठीक दूसरी दिशा में भी दूसरा कैमरा। जब उसके बीच से टाइगर गुजरता है, दोनों तरफ से क्लिक होता है। हर टाइगर का अपना एक अलग ब्लैक स्ट्रैप होता है, काली धारी होती है, जैसे होती है हमारी फिंगरप्रिंट। इससे होता है इनका काउंट। यहाँ ये तो पता है कितने टाइगर है, पर ये नहीं पता कहाँ कहाँ पे है। इसलिए हमारे बाघ को रेस्क्यू करने में प्रॉब्लम हो जाता है जब वो आदमखोर होता है। अरे यही 10-5 मिनट का तो खेल है, यही तो नहीं समझ पाते। अब एक दिन की गाड़ी बताता हूँ, वो गेस्ट भी हमारे इधर ही, आप जहाँ के आप लोग इधर ही वहीं के थे, हाथरस के। तो उनने 3-4 सफारी ली थी, उनको दिख गया था टाइगर। वो बोले युवराज भाई हमें टाइम से निकलना है। दूसरी गाड़ी में जो गेस्ट थे वो भी जानने वाले थे। तो मेरा खाली उनसे कहना, मैंने कहा 4-5 मिनट बचे हैं, आप तो देख ही लो, आपकी तो एक ही सफारी है, हमने तो देख लिया, हम निकल रहे हैं, हमारे वालों को जाना है। मैं यहाँ से कह के पोल तक नहीं पहुँचाऊँगा, टाइगर आ गया पीछे से। वो मुझे आवाज़ लगा, मैं कहाँ सुनता, मैं चलते रहा आगे को। वो गेट पे आके बता रहे यार आप, तो 1-2 मिनट का भी खेल है, समझ रहे हो ना? हमें लगता है कि लास्ट के 2 मिनट में अभी तक नहीं दिखा, 2 मिनट में क्या दिखेगा, पर अक्सर हम तो रोज आते हैं ना, तो पता करिए। कुछ नहीं कह सकते सर ना टाइगर के बारे में, कब कहाँ से निकला है कुछ नहीं। जंगल जितना साइलेंट होता है एकदम से एक्टिव भी हो जाता है। 40 हो रहा है अभी, तो रुक जाओ अभी 5 मिनट रुकते हैं फिर है ना, चलेंगे। समझो अभी कुछ नहीं है। भैया परमिट निकाल लेना, हाँ जिनके फ़ोन में है वो अभी एक बार एग्जिट होगा ना। लो जी भैया जी, आ गया एग्जिट।